कभी आपने किसी पैकेट वाले खाने के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स को गौर से देखा है? अक्सर उनमें कुछ रहस्यमयी कोड छिपे होते हैं, जैसे INS 1422 और INS 415। ये हमारी सॉस से लेकर बच्चों के खाने तक लगभग हर चीज में मौजूद हैं। आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं कोड्स के पीछे छिपे सच को उजागर करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हमारे खाने में छिपे ये नंबर आखिर हैं क्या? ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो सीधे हमारी सेहत से जुड़ी है। तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये दो कोड INS 1422 और INS 415 आपको लगभग हर प्रोसेस्ड फूड में मिल जाएंगे। काम दोनों का एक ही है, खाने को गाढ़ा करना और उसे एक अच्छी बनावट देना। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से आते हैं और हमारे शरीर पर इनका असर भी जमीन आसमान का होता है। तो ये दोनों एडिटिव्स आते कहाँ से हैं? एक का जन्म होता है एक केमिकल फैक्ट्री में और दूसरे का एक लैब में बैक्टीरिया से। चलिए इनकी इस अप्राकृतिक दुनिया में झांक कर देखते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले बात करते हैं INS 1422 की। देखिए, ये प्रकृति में कहीं नहीं उगता। इसे बनाने के लिए मक्के या आलू जैसे पौधों के नेचुरल स्टार्च को लिया जाता है और फिर उसे दो खतरनाक केमिकल से ट्रीट किया जाता है। एक केमिकल उसे तेज गर्मी सहने की ताकत देता है और दूसरा उसे जमने और पिघलने से बचाता है। नतीजा, एक पूरी तरह से सिंथेटिक, केमिकली मॉडिफाइड स्टार्च, जिसे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। और दूसरी तरफ है INS 415, जिसे हम ज़ैंथन गम के नाम से जानते हैं। इसकी कहानी तो और भी अजीब है। इसे एक बैक्टीरिया बनाता है। जी हाँ, एक बैक्टीरिया। साइंटिस्ट एक खास किस्म के बैक्टीरिया को चीनी का घोल पिलाते हैं और वो बदले में एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। इसी पदार्थ को सुखाकर पाउडर बना दिया जाता है और फिर हमारे खाने में मिला दिया जाता है। तो असल में ये एक बैक्टीरिया का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है केमिकल इंजीनियरिंग से बदला गया पौधों का प्रोडक्ट और दूसरी तरफ है माइक्रोब्स से पैदा हुआ एक बाय प्रोडक्ट। दोनों का काम एक ही है, खाने को गाढ़ा करना, लेकिन इनकी पैदाइश की कहानी बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये बनते कैसे हैं, पर असली सवाल तो ये है कि जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? हमारा शरीर इन इंजीनियर्ड चीजों से कैसे निपटता है? आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लीजिए, हाइड्रोकोलॉइड्स। ये दोनों एडिटिव्स इसी कैटेगरी में आते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो पानी के संपर्क में आने पर एक जेल जैसी चीज बना लेते हैं। फूड इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल खाने को गाढ़ा करने, स्टेबल रखने और एक खास तरह का माउथ फील देने के लिए होता है। और यहीं पर जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो दोनों की राहें एकदम अलग हो जाती हैं। INS 1422, जो कि एक मॉडिफाइड स्टार्च है, हमारी छोटी आंत में थोड़ा बहुत पच जाता है, लेकिन INS 415 यानी ज़ैंथन गम को हमारे शरीर के एंजाइम छू भी नहीं पाते, वो उसे पचा ही नहीं सकते। और यहीं INS 1422 का असली खेल सामने आता है। जब ये थोड़ा बहुत पचता है तो इससे जो ग्लूकोज निकलता है वो बहुत तेजी से खून में जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 से 105 के बीच है। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, ये टेबल शुगर से भी ज्यादा है। नतीजा, ब्लड शुगर और इंसुलिन में एक जोरदार उछाल। और अगर ऐसा बार बार होता रहे तो इसे मेटाबॉलिक स्ट्रेस और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है। अब देखते हैं INS 415 को। जैसा कि मैंने कहा, ये पचता नहीं है, तो ये पेट और छोटी आंत से गुजरकर सीधा बड़ी आंत में पहुंचता है, बिल्कुल एक सॉल्युबल फाइबर की तरह। वहां ये हमारे गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का खाना बनता है। ये बैक्टीरिया इसे फर्मेंट करके कुछ फायदेमंद चीजें बनाते हैं। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए, मतलब दिन में 15 ग्राम से ज्यादा, तो ये गैस, ब्लोटिंग और दस्त का कारण भी बन सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन सारे कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स के बावजूद दुनिया भर की फूड सेफ्टी एजेंसीज ने इन्हें हरी झंडी दे दी है। तो सवाल ये है कि रेगुलेटर्स आखिर क्यों कहते हैं कि ये एडिटिव सेफ हैं? उनकी सेफ्टी के लिए एक खास टर्म इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, यानी ADI नॉट स्पेसिफाइड। सुनने में ये काफी टेक्निकल लगता है, लेकिन इस एक लाइन में एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। ADI नॉट स्पेसिफाइड का मतलब है कि ये किसी भी एडिटिव को मिलने वाली सबसे ऊंची सेफ्टी रेटिंग है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पदार्थ इतना कम जहरीला है कि इसे खाने में जितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है उसे पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास छुपा है। अब चलिए इस जांच के क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हैं, वो हिस्सा जहां हम सबसे कमजोर लोगों के लिए छिपे खतरों का खुलासा करेंगे, क्योंकि ये जो ऑफिशियल सेफ्टी रेटिंग है ना, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये जो सबसे सुरक्षित होने का टैग है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये टैग हर किसी पर लागू नहीं होता। और जब बात बच्चों की आती है तो ये सुरक्षा कवच पूरी तरह से टूट जाता है। तो ऐसा क्यों है? शिशुओं और छोटे बच्चों की पाचन प्रणाली इतनी नाजुक और अनोखे रूप से कमजोर क्यों होती है? उनकी शारीरिक बनावट ही उन्हें इन सिंथेटिक एडिटिव्स के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बना देती है। देखिए, बहुत छोटे बच्चों में स्टार्च पचाने वाले एंजाइम बहुत कम होते हैं। इस वजह से जब वो INS 1422 जैसा मॉडिफाइड स्टार्च खाते हैं तो उनका शरीर उसे ठीक से सोख ही नहीं पाता। और क्लिनिकल स्टडीज ने इसे छोटे बच्चों में होने वाले लूज स्टूल्स और डायरिया से सीधे तौर पर जोड़ा है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। एक क्लिनिकल ट्रायल में जब INS 1422 को सॉर्बिटॉल जैसे स्वीटनर के साथ मिलाकर बच्चों को दिया गया तो ट्रायल में शामिल 100% बच्चों को डायरिया हो गया। 100%। एक भी बच्चा नहीं बचा। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक सीधा और खतरनाक नतीजा है। अब ज़ैंथन गम यानी INS 415 की बात करते हैं। यहाँ मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो समय से पहले पैदा हुए हैं। उनके लिए इससे जुड़ा जोखिम विनाशकारी यानी कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। बात इतनी गंभीर थी कि अमेरिका की FDA को एक सख्त चेतावनी जारी करनी पड़ी। उन्होंने ज़ैंथन गम वाले एक थिकनर को समय से पहले जन्मे बच्चों में 22 से ज्यादा मामलों से जोड़ा। ये मामले थे नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस या NEC के। ये एक भयानक बीमारी है जिसमें बच्चों की आंतों की टिश्यू मरने लगते हैं और ये अक्सर जानलेवा साबित होती है। और अब हम आते हैं आज के मेडिकल वर्डिक्ट पर। रेगुलेटर्स तो इन्हें सेफ कहते हैं, लेकिन आज के डॉक्टर इस सेफ शब्द पर ही सवाल क्यों उठा रहे हैं? उनका ध्यान अब सिर्फ तात्कालिक जहर पर नहीं, बल्कि लंबे समय में सेहत पर पड़ने वाले असर पर है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जैसी संस्थाएं चेतावनी दे रही हैं कि मौजूदा रेगुलेटरी सिस्टम में ही खामियां हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ये थिकनर हमारी आंत की अंदरूनी सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे लीकी गट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और इसका नतीजा हो सकता है शरीर में लगातार बने रहने वाली हल्की सूजन, जो आज की कई बड़ी बीमारियों की जड़ मानी जाती है। मतलब असली खतरा जहर का नहीं, बल्कि हमारे शरीर के सबसे जरूरी डिफेंस सिस्टम के धीमे लगातार होने वाले खत्म होने का है। तो अंत में एक सवाल बचता है, और वो ये है, जब कोई एडिटिव आधिकारिक तौर पर नॉन टॉक्सिक यानी गैर जहरीला हो, लेकिन वो हमारी आंत की बनावट को ही अंदर से बदल देता हो, तो क्या उसे सच में हानि रहित यानी हार्मलेस कहा जा सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।